देखिए, पूरे देश के अंदर छात्रों में पेपर लीक को लेकर आक्रोश है। छात्रों के हितों से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, किस प्रकार से बेचारे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद उनकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है पेपर लीक करा के, पैसे में पेपर खरीद के। तो आज वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 22 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं और इस सरकार ने एक शब्द उन बच्चों के लिए नहीं कहा। उन परिवारों को सांत्वना तक के लिए इनके पास समय नहीं है। मोदी जी के पास 2 शब्द नहीं है जो इन बच्चों के लिए, इन परिवारों के लिए और पेपर लीक के खिलाफ बोल दें। बीजेपी के एक परिवार में 10-10 डॉक्टर, और जो बेचारा मेहनत कर रहा है वो 3 साल से बाहर। तो ऐसे तो चलने वाला नहीं है। ये जो दादागिरी चल रही है, एनटीए के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, पूरे बीजेपी जो है लूट के खा रही है इन बच्चों के भविष्य को। तो उसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम लॉन्च किया है। उसके तहत पूरे देश के अंदर छात्र इससे जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में ये कहना चाहूँगा, इस सरकार को कुर्सी से नीचे उतारने का काम यही छात्र करेंगे। सर, एक जैसलमेर में पूर्व सैनिक का एक मामला है, उसने आरोप लगाया है कि उसकी जमीन को दूसरे ने अपने नाम कर ली। देखिए, सरकार में कानून व्यवस्था तो चौपट हो चुकी है। रोजाना ऐसी घटनाएं हम देखते हैं जिसमें लोगों को गाड़ियों से कुचलना, गोली मारना, मारपीट करना, ये घटनाएं आम हो चुकी हैं। एक सैनिक के साथ इस प्रकार से किया जाना, मैं समझता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो तुरंत करनी चाहिए। कानून है ही नहीं, जीरो है। लूट मची हुई है। कोई खनन के माध्यम से, कोई बजरी के माध्यम से लूटने में लगा हुआ है। अब तो चंदा भी लूट रहे हैं लोग। तो ये जो चीज़ें हैं ये जनता के सामने आ चुकी हैं। कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो है। रोजाना रेप, मर्डर, साइबर फ्रॉड, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं समझता हूँ एक पूर्ण गृह मंत्री की इस राजस्थान के अंदर जरूरत है। अभी जो काम है वो एकदम जीरो चल रहा है। ये लक्ष्य की है, देश के अंदर आज जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र सड़कों पे संघर्ष कर रहा है और उसकी एक ही मांग है कि पेपर लीक रुकना चाहिए। एनटीए जो कि एक भ्रष्टाचारी संस्था है, उसको बंद किया जाना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान 21 से ज़्यादा मौतों के जिम्मेदार हैं, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पूरा देश नौजवान सड़कों पे है, छात्र सड़कों पे पेपर लीक के खिलाफ। इसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं तो ये समझता है, ये देश समझ चुका है कि ये सरकार जो है पेपर कंडक्ट कराने में, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने में पूरी तरीके से विफल है। और आज उसी को लेकर आज राजस्थान विश्वविद्यालय से अल्बर्ट हॉल तक 5 किलोमीटर की मैराथन, जिसमें हजारों साथियों ने भाग लिया, धावकों ने दौड़ लगाई पेपर लीक के खिलाफ। ये लगातार एनएसयूआई का पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष जारी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जब तक इस देश में पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून नहीं बन जाता तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं।